हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंडी जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंडी जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 70। उत्तराखंड में विधानसभा की सीट 70 सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें से 15 सीट यहाँ पे आरक्षित है, 13 तो यहाँ पे एससी के लिए हैं और 2 सीटें यहाँ पे एसटी के लिए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करता है। तो देखो, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसकी जो सिफारिश करते हैं ये करते हैं राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य वित्त आयोग एक है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था है या असंवैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक स्वतंत्रता जिले के रूप में रुद्रप्रयाग की स्थापना कब की गई। तो रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1997 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अब तक उत्तराखंड में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं। तो अब तक उत्तराखंड में महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी यशपाल आर्य। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यशपाल आर्य थे, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी वर्ष 2013 में। उत्तराखंड राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 2013 में किया गया था, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो ग्राम पंचायत का सदस्य या ग्राम प्रधान चुने जाने के लिए जो न्यूनतम आयु होते हैं ये होते हैं 21 वर्ष। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। तो देखो, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें। एक आपकी है पौड़ी गढ़वाल सीट, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, एक है टिहरी गढ़वाल। तो इनमें से जो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट है ये अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तराखंड में लोकसभा के 5 सीटें हैं और राज्यसभा के कितने हैं, तो राज्यसभा के 3 है और विधानसभा के 70 सीटें। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग जिले का समस्त क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। रुद्रप्रयाग जिले का समस्त क्षेत्र पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ पे बताने के कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नारायण दत्त तिवारी, विजय बोगड़ा, सुरजीत सिंह बरनाला या हरीश रावत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं रहे।
तो सूरजय सिंह बरनाला क्या थे, तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान में 9 नगर निगम है, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी अशोक अबेंद्र देसाई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे ये थे अशोक अबेंद्र देसाई, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सुदर्शन अग्रवाल राज्यपाल थे, BL जोशी राज्यपाल रहे और मार्गरेट अल्वा। तो इनमें से जो राज्यपाल नहीं रहे थे ये रहे थे विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा क्या थे, तो विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सूरजय सिंह बरनाला, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे 5 सीटें, तो 5 सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब पृथक हुआ? तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक हुआ था और ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है? तो देखो उत्तराखंड पूछा जाए या किसी भी राज्य का, तो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल आदेश जारी करने की जो शक्ति है यह अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है ये थे NP नवानी, ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड महिला आयोग का गठन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है 2005 में। उत्तराखंड महिला आयोग का गठन 2005 में किया गया था, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी, ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी BR मेहता। BR मेहता को भारत में पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के फर्स्ट में। अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आर्टिकल पूछा जाए तो अनुच्छेद है 243 से 243। 243 से 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। और पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के लिए कितनी सीटें
अनुसूचित यानी SC के लिए आरक्षित हैं। तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया था कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पे एक सीट क्या है SC के लिए यहाँ पे आरक्षित है। कौन सी वाले? वो आपकी अल्मोड़ा वाली सीट। अल्मोड़ा वाली सीट क्या है? SC के लिए आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण देना, समाज के सभी वर्गों के बीच एकता की अभिवृद्धि करना, या गांव में प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम करना, या ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। तो इनमें से जो ग्राम सभा का कार्य नहीं, ये है ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। तो डी वाला इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है? तो देखो, यदि किसी पंचायत के चुनाव में विघटन आता है तो इसमें जो नया चुनाव यहाँ पे संपन्न कराया जाता है, ये क्या आ जाता है? 6 माह। 6 माह के अंदर यहाँ पे चुनाव करवाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर ही। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जहाँ ग्राम सभा कई गाँवों के समूह के लिए स्थापित की जाती है वहाँ ग्राम सभा का नाम है। तो जहाँ ग्राम सभा कई गाँव के समूह के लिए स्थापित की जाते हैं वहाँ ग्राम सभा का नाम यानी किस पे रखा जाता है? सबसे कम जनसंख्या वाले गांव के नाम पर रखा जाता है, या सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव के नाम पर रखा जाता है, या सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाले गांव के नाम पर रखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, सबसे अधिक जनसंख्या वाले गाँव के नाम पर नाम रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन ए, कुसुम कंडवाल। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ग्राम सभाएं, पंचायत समितियां, नगर निकाय प्रणाली है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, ग्राम सभा। ग्राम सभा ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित संस्था है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में उप प्रधान का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा उप प्रधान का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विधानसभा में सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, 25 वर्ष। विधानसभा में सदस्य हेतु जो न्यूनतम उम्र होते हैं ये होते 25 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड ग्राम पंचायत की किसी बैठक के लिए कोरम को पूरा करने हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? उत्तराखंड ग्राम पंचायत की किसी बैठक के लिए कोरम को पूरा करने के लिए सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 होता है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का किस अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की जो परीक्षण करता है ये करता है जिला पंचायत राज अधिकारी। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड नगर प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, या 243 243 जज जी तक के अनुच्छेद में संबंधित है। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, या नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो सी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, क्योंकि मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है?
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी राज्यपाल। नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी 91 संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई है, डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा अनुच्छेद 215 में दिया गया है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में उत्तराखंड के कैबिनेट में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सतपाल महाराज कैबिनेट में शामिल है, प्रेमचंद अग्रवाल है और गणेश जोशी हैं। अजय भट्ट कैबिनेट में शामिल नहीं है, तो डी वाला यहाँ पे नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अजय भट्ट यहाँ पे शामिल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी ग्राम सभा के मतदाता, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। वही यदि पूछा जाए कि राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो होता है मुख्यमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। केवल कार्यकारी पूछा जाए तब सही आंसर राज्यपाल होगा, यदि पूछा जाए कि वास्तविक कार्यकारी कौन होता है तो होता है मुख्यमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला हरिद्वार है। हरिद्वार में यहाँ पे विधानसभा की 11 सीटें हैं। उसके बाद है देहरादून में 10 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्राम पंचायत की सभी योजनाएं एवं बजट कहाँ से अनुमोदित होती है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए ग्राम सभा द्वारा। ग्राम पंचायत की सभी योजनाएं एवं बजट ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होती है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी जनसंख्या के आधार पर। उत्तराखंड ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।